स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपनी ऐप्स चैनल पर। आज हम इस वीडियो में धन का ऑप्शन ट्रेडिंग एप्लीकेशन का फुल वॉक थ्रू करेंगे। किस तरीके की एप्लीकेशन है, क्या कुछ फीचर्स आपको प्रोवाइड कर रही है वो देखेंगे, ताकि आप अपना डिसीजन ले सकें कि आपको किस एप्लीकेशन पे ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है। तो जब इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करते हैं, देखिए एक ग्रीन वाली एप्लीकेशन भी होती है इनकी, जो डायरेक्टली वहाँ पर भी बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, लेकिन ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए खासी एप्लीकेशन बनाई गई जिसमें बहुत सारा डेटा, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ आपका नाम दिखाई देता है, उसके नीचे निफ्टी फिफ्टी का डेटा मिल रहा है आपको। इसको ड्रॉप डाउन में और ज़्यादा चीज़ें देखना है तो आप देख सकते हैं, बदल सकते हैं। निफ्टी बैंक का रखना है तो वो आप रख सकते हैं, आपके ऊपर है। और निफ्टी फिन निफ्टी रखना है वो आप रख सकते हैं। जिसमें भी आप ट्रेड करना पसंद करते हैं उस डेटा को यहाँ पर आप रख सकते हैं। इसके नीचे निफ्टी फिफ्टी और निफ्टी बैंक का डेटा मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए इनके 30 स्टॉक्स जो कि पॉजिटिव थे वो आज यहाँ पर दिख रहे हैं, जो कि लॉस में थे वो यहाँ पर दिख रहे हैं 20। इस तरह यहाँ पर दो और ये भी है। अगर इन पर आप क्लिक करोगे तो आपको इनका फुल ऑन ब्यौरा मिल जाएगा। यहाँ से इनकी ऑप्शन चेन देखनी है, फ्लैश ट्रेड्स करनी है, कंपनीज देखनी है, तो वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी। कौन सी कंपनीज लॉस में है, कौन सी प्रॉफिट में है, वो सारा नज़र आपको यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद इसके नीचे है, अगर आप करेंसी ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन भी आपको यहाँ पर दिया गया है। मैंने कहा था ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए खास है यहाँ पर इस एप्लीकेशन में, तो वो यहाँ पर आपको मिल जाता है। इसके नीचे एक स्कैल्पर का बटन है। तो बहुत सारे लोग जो स्कैल्पिंग करना पसंद करते हैं, कम कम टाइम फ्रेम में आकर के छोटे छोटे मुनाफे कमाना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया फीचर है, जिसको हम आगे ट्रेडिंग के समय में बताऊँगा क्या होता है। इसके नीचे आप देखेंगे तो ट्रेड इन MCX, यानी कि यहाँ पर कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए भी आपके पास ऑप्शन मिल जाते हैं। तो देखिए क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, एनर्जी में क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इनका डेटा आपको मिल सकता है। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इंडेक्स हो गया, इन सब का डेटा, और यहाँ से आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। इसके नीचे थोड़ा सा जाएंगे तो आप देखेंगे कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए फास्ट डिस्कवरी आपके लिए अवेलेबल कराई गई है। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी, निफ्टी फिफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी सब कुछ अवेलेबल है। इसमें आप अगर OI मूवर्स देखना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप इस पर जाइए और OI मूवर्स आपको यहाँ पर सारे दिख जाएंगे। इसी तरह आप प्राइस मूवर्स देखेंगे या फिर ओपन इजिकल टू हाई जो खुले हैं वो देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए इतनी सारी पूरी लिस्ट बनी हुई है। तो सॉर्टिंग काफ़ी कर रखी है यहाँ पर ऑलरेडी। तो आपको अगर आप हाई OI देखते हैं या फिर आप OI मूवर्स देखते हैं तो डायरेक्टली डेटा आपके पास अवेलेबल होता है। अब इसमें एक और चीज़ है, ऑप्शन चेन। अगर आप बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देखना चाहते हैं तो बस नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इसकी पूरी ऑप्शन चेन दिख जाएगी। अब यहाँ पर देखिए कॉल्स का सेक्शन है, पुट्स का सेक्शन है, ITM, ATM, OTM सब कुछ यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब जैसे आप कॉल में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो आप क्या करेंगे कि ये जो एरो बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने बहुत सारा डेटा और आ जाता है, जैसे IV और वॉल्यूम ऐड हो जाते हैं। OI LTV सामने ही दिख रहा था। इसमें अब अगर आप ओपन इजिकल टू हाई जो थे उनको सॉर्ट करना चाहते हो तो बस आप इस पर क्लिक कीजिए और आपको देखिए जो ओपन इजिकल टू हाई थे वो सारे के सारे यहाँ पर नजर आ जाते हैं। अगर आप हाई OI वाले देखना चाहते हो तो आप हाई OI वाले टच कीजिए और ये आपको सारा मिल जाएगा। तो बैक करूंगा। अब देखिए पुट में भी ऐसा ही है। पुट के लिए आप ये एरो दबाएंगे तो यहाँ पर भी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, और हाई वॉल्यूम, हाई IV ये सारा आप यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं। बैक करूंगा। इसके बाद आता है दोस्तों फ्यूचर ट्रेडिंग। तो उसके लिए भी यहाँ पर पूरे ऑप्शन है, जैसे कि इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर, OI मूवर, प्राइस मूवर, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो ये सारी चीज़ थी हमारे होम पेज पर, जो कि यहाँ पर पहला पेज है। दूसरे पेज पर चलते हैं जो कि है वॉच लिस्ट का, और बताते हैं वहाँ पर क्या चीज़ें हैं। तो वॉच लिस्ट पर जैसे ही मैं टैप करता हूँ, अभी तक हमने देखा कि भाई यहाँ पर निफ्टी फिफ्टी, निफ्टी बैंक वगैरह सब कुछ मिल जाता है, लेकिन किसी पर्टिकुलर स्टॉक को आप देखना चाहते हो तो आपके पास ये सर्च बटन भी होता है। इस पर जाइए और अपने स्टॉक को सर्च कर लीजिए। जैसे मैं करूँ टाटा स्टील, तो टाटा स्टील का मेरे पास सामने डिटेल्स आ जाती है। तो आपके लिए शॉर्टकट ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर हो जाता है। कुछ नोटिफिकेशन देखनी थी यहाँ से आप देख सकते हैं। अब ये तो था हमारा फर्स्ट पेज, जिसको होम पेज कहा जाता है। होम पेज पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल थी। अगर आप वॉच लिस्ट बनाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इंट्राडे इन्वेस्टमेंट के लिए, तो यहाँ पर देखिए दूसरा ऑप्शन है वॉच लिस्ट का। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अपनी वॉच लिस्ट देख सकते हैं। जैसे इन्वेस्टेड में यहाँ पर एक रखा हुआ है फर्स्ट वॉच लिस्ट जो मैंने बना रखी है, उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर रखी हैं। धन FNO, ये एक वॉच लिस्ट यहाँ पर ऐड कर रखी है। इसके अलावा अगर आप कोई वॉच लिस्ट ऐड करना चाहते हैं तो आप इस सेटिंग्स के बटन पे जा करके ऐड न्यू वॉच लिस्ट का बटन भी दबा सकते हैं। अब इस पर मैं क्लिक करूंगा तो इसका नाम मुझे देना होगा। मैंने डाल दिया भाई इसका नाम अपनी ऐप्स, ठीक है, ये मैंने कर दिया। ये करने के बाद आपको ऐड टू वॉच लिस्ट का बटन दबाना है। अपने स्टॉक को सर्च कीजिए। जैसे मैं यहाँ पर सर्च करूँ टाटा स्टील, ये मुझे मिल गया, तो यहाँ पर बस प्लस का बटन दबाना है और ये मेरी वॉच लिस्ट में जो है ऐड हो गया। अब कौन सी वॉच लिस्ट में ऐड करना है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अपनी ऐप्स, तो मैंने अपनी ऐप्स में डाल दिया, ठीक है। बैक करूँगा और अब आप देख सकते हैं कि मेरी अपनी ऐप्स की वॉच लिस्ट में टाटा स्टील यहाँ पर आ गया है। तो इस तरीके से आप वॉच लिस्ट भी यहाँ पर बना सकते हैं और यहाँ से डायरेक्टली ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। इस पर जाइए, बाय या सेल जो भी करना है वो आप यहाँ से कर लीजिए। अब तीसरी चीज़ आती है ये वाली, जो कि है पोर्टफोलियो। पोजीशंस में आप जाएंगे तो आपको दिखाई देगा भाई आपकी पोजीशंस क्या थी, जो भी आपने ट्रेडिंग करी वो यहाँ पर आपको नजर आएगी। ऊपर की तरफ ओवरऑल PNL दिखेगा। इन प्रॉफिट, इन लॉसेज जो भी थे वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। ऑल क्योंकि सब क्लोज्ड है तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। होल्डिंग्स में आपको दिखाई देगा आपने क्या कुछ होल्ड कर रखा है। अगर आपको फंड्स देखने हैं तो आप फंड्स पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आपको फंड्स दिखाई देंगे, जो कि जैसे कि आपको ऐड करना है कुछ फंड्स। तो दो तरीके हैं। पहला कि आप जैसे होम पेज पर थे
फंड्स ऐड करने के लिए, तो आप यहाँ पर पोजीशन पर आइए और फिर फंड्स में क्लिक करके यहाँ से ऐड कीजिए। ऐड करना बहुत ईजी है, जिसमें जैसे मैंने यहाँ पर 10,000 रुपये लिख दिए, टॉप अप फंड्स करूँगा। इस पर आने के बाद आपको दिखाई देगा कि भाई यूपीआई से आप ऐड कर सकते हो, गूगल पे से ऐड कर सकते हो, पेटीएम से ऐड कर सकते हो, फ़ोनपे से ऐड कर सकते हो, या फिर वन टैप ट्रांसफर वाया आईसीआईसीआई बैंक भी कर सकते हो। इसमें काफ़ी ज़्यादा फास्ट जो है प्रोसेसिंग होती है और आपके पास फंड्स अवेलेबल होता है जब आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं। मार्जिन आपको यहाँ पर दिखाई देगा, कितना मार्जिन अवेलेबल है आप इंट्राडे वगैरह करना चाहते हैं उसके लिए। और अगर आपने प्लेज कर रखा है तो प्लेज का बटन भी दिखाई देगा कि आपने क्या प्लेज कर रखा है, कितना और कितना अवेलेबल है प्लेजिंग के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। प्लेज्ड, माई रिक्वेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नजर आती हैं। वैसे अगर आपने प्लेज नहीं कर रखा है तो ये टैब आपको अभी नहीं मिलेगा, उसके लिए प्लेजिंग पर जाना पड़ेगा, वो अलग चीज़ है। उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया, वहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर बात आती है नीचे यहाँ पर जो कि है ऑर्डर्स। ऑर्डर्स में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको आपके सारे ऑर्डर्स दिखाई देते हैं जो भी आपने आज दिन भर में लगाए। देखिए काफ़ी सारे ऑर्डर्स मैंने आप यहाँ पर किए थे। ओवरऑल पीएनएल आपको यहाँ पर दिखाई देगा, सक्सेसफुल कितने हुए वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अब आती है फ्लैश ट्रेड की बात, तो ऊपर की तरफ को फ्लैश का बटन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सीधा आपके सामने ला देता है कि भाई फ्लैश ट्रेड्स के लिए ये चीज़ें हैं। अभी अब फिलहाल करेंसी लगी हुई है, आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। क्रूड ऑयल में करना है, नेचुरल गैस में करना है, गोल्ड में करना है, ये यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिन निफ्टी, निफ्टी सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। उसमें डायरेक्टली ये चीज़ लगी होती है, आप यहाँ से डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो फ्लैश ट्रेड्स में ईजिली आप तेज़ी से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। इसके बाद आते हैं बास्केट। अगर आपने बना रखे हैं तो मैंने फिलहाल सिर्फ टेस्ट पर्पज से ये बास्केट कुछ बना रखे हैं। इसके बाद फॉरएवर, ड्राफ्ट, ट्रेडर्स डायरी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नजर आएगी। ट्रेडर डायरी काफ़ी ज़्यादा आपके लिए ईजी हो जाती है कि आपने कब कब करी है वो आपको दिखाई देता है। और पास्ट ट्रेड्स भी आपको नज़र आते हैं सारे के सारे जो आपने रिसेंटली करे हैं या पहले किए थे। तो ये सारा डेटा आपको डेट वाइज यहाँ पर दिखाई देगा कि आपने कब कब क्या 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 कुछ ट्रेड किया है, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। फिर आती है बात अगले पेज की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है दोस्तों ये स्ट्रैटेजीज। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं अब आपके सामने मेन फीचर इसका खुलता है, इस एप्लीकेशन का, स्ट्रैटेजीज का। देखिए अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग पसंद करते हैं तो बहुत ज़्यादा एनालिसिस आपको लगता है, जिसमें आप अपनी स्ट्रैटेजी ज़रूर बनाना चाहेंगे कि भाई अगर मैं कुछ खरीद रहा हूँ तो उसके बदले में मैं कुछ बेचूँ, या फिर मैं कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बनाऊँ कि मेरा लॉस कम से कम हो और जो प्रॉफिट हो वो शॉर्ट हो सके। तो यहाँ पर आप अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हैं। देखिए बिल्डर लिखा हुआ है, जैसे आप स्ट्रैटेजी पे क्लिक करेंगे आपके सामने स्ट्रैटेजी बनाने का एक चार्ट आ जाएगा। एक बनी बनाई डिफॉल्ट स्ट्रैटेजी रहेगी। अब आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस में स्ट्रैटेजी बनानी है। ऊपर की तरफ ऑप्शन है, यहाँ फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, और एक सर्च का बटन भी दिया। अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक के ऑप्शंस में आप ट्रेड करना चाहते हो तो यहाँ पर सर्च कर लीजिए जो भी आप कर रहे हैं। फिर से टाटा पावर में करेंगे तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा। देखिए ऊपर की तरफ इसका नाम आ जाएगा और फिर आप यहाँ पर स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। तो जैसे मैंने निफ्टी 50 सेलेक्ट किया, यहाँ पर आपको देखिए डिफॉल्ट में कुछ मिल जाता है। आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस चेंज कर रहा हूँ ये कर सकता हूँ, कॉल लेना है पुट लेना है यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ, है ना। कितने लॉट लेने हैं वो सिलेक्ट कर सकता हूँ, क्या प्राइस पर लेना है, मार्केट पर या फिर अपने प्राइस पर, वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा मेरे पास फास्ट क्रिएट का ऑप्शन भी रहता है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने ये सारी चीज़ आएगी। भाई बुलिश जा रहा है मार्केट तो उसके हिसाब से मैं बुल कॉल स्पीड लगाऊँ या बुल पुट स्पीड लगाऊँ, कॉल रेशियो स्पीड लगाऊँ। ये मेरे ऊपर है। बियरिश जा रहा है वो नॉन डायरेक्शन एनी डायरेक्शन, ये भी मैं यहाँ पर क्रिएट कर सकता हूँ। अब ये जो स्ट्रैटेजी लगी है उस स्ट्रैटेजी के कितने लॉट लेने हैं वो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। ऑर्डर टाइप क्या रहने वाला है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। डिलीवरी या इंट्राडे वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। डिलीवरी का मतलब होगा कि भाई जब तक एक्सपायरी है तब तक आप उसको होल्ड कर सकते हैं, और इंट्राडे का मतलब रहेगा कि आज शाम तक आपको निकल जाना है मार्केट से। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको यहाँ पर दिखाई देता है कि आपका मैक्सिमम लॉस और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होने वाला। अब देखिए प्रॉफिट अनलिमिटेड है, मैक्सिमम लॉस जो है वो आप 3,500 के आसपास होने वाला है, वो आपको यहाँ पर दिखा दिया जाता है। ब्रेक इवन कितने पर होगा, फाइनल मार्जिन कितना लगेगा, ओवरऑल मार्जिन कितना है, हेज बेनिफिट कितना है, नेट प्रीमियम कितना लगने वाला है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देती है। मनी अगर ऐड करना है आपको, अगर फंड्स ऐड करने तो यहाँ पर भी आपके सामने बटन दी जाती है। एक और बटन है मनी ऐड करने की, वो है आपकी फोटो पर। आप फोटो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए फंड्स इन अकाउंट दिखाई देते हैं और टॉपअप करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा प्राइस अलर्ट, ट्रेड हिस्ट्री, ऑल स्टेटमेंट्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। और फिर ये एप्लीकेशन की कुछ फीचर, रेट ऐप, शेयर, विटबैक, ये सब करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। अब इस स्ट्रेटेजी जो आपने बनाई उसका पे ऑफ चार्ट देखना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एक ग्राफ दिखाई देगा कि भाई आपकी स्ट्रेटेजी किस तरीके से वर्क कर रही है, तो मार्केट को कितना फ्लक्चुएट होने की जरूरत है कि आपको इतना जो है प्रॉफिट होने वाला है, वो आपके लिए यहाँ पर देखना, एनालाइज करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। आप चाहें तो चार्ट भी देख सकते हैं। चार्ट पे जाएंगे तो आपको एक चार्ट भी दिखाई देगा। देखिए आपको यहाँ पर चार्ट भी दिखाई देगा, लाइन चार्ट है, मल्टी ओआई चार्ट है, मल्टी स्ट्राइक ओआई चार्ट है, वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो आप यहाँ से भी एनालिसिस कर सकते हैं ईजिली। साथ ही साथ नीचे की तरफ आपको डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा भी, मतलब ग्रीक्स भी यहाँ पर नजर आ जाते हैं। तो लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं होता स्ट्रेटेजी देखने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, प्री बिल्ड स्ट्रेटेजी पर जा सकते हैं। प्री बिल्ड स्ट्रेटेजी पर जैसे ही जाएंगे आप, यहाँ पर आपके सामने
टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज खुलेगी जिसमें आप क्लिक कीजिए और आपके सामने, जैसे मैंने बुल कॉल स्प्रेड यहाँ पर सेलेक्ट करी तो यहाँ पर मेरे सामने बहुत सारी स्ट्रेटजीज बनी बनाई आ जाती हैं, जिसमें मुझे सबसे अच्छी चीज़ है कि ऊपर ही दिखाई देता है कि भाई प्रॉफिट कितना है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इस स्ट्रेटजी से कितना हो सकता है। यहाँ पर थोड़ा बढ़ गया, यहाँ पर थोड़ा बढ़ गया, लेकिन यहाँ पर लॉट साइज भी ज़्यादा बड़े हो रहे हैं, तो वो भी आपको देखना है। ऊपर से आप एक्सपायरी चूज कर सकते हैं इस तरीके से। तो अब अगर इस स्ट्रेटेजी में आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको ये मोर का बटन दबाना होगा और यहीं पर आपको जो है एग्जीक्यूट ट्रेड का ऑप्शन मिल जाता है। पर बहुत बार होता है कि हम यहाँ से एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते, तो अब थोड़े लंबे समय के लिए सेव करना चाहते हो तो आप सेव टू बास्केट कर सकते हो या फिर सी इन बिल्डर कर सकते हो। अब सी इन बिल्डर करना ज़रूरी इसलिए क्योंकि अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हो स्ट्रेटेजी को और अच्छे से चेक करना चाहते हो तो आप सी इन बिल्डर कीजिए। मैं क्लिक करूँगा तो आप वापस देखिए बिल्डर में आ गए, लेकिन सेम स्ट्रेटेजी जो आपने चूज़ करी वो यहाँ पर लग जाती है। अभी आपको दिखाती है कि भाई स्ट्रेटेजी किस तरीके से काम कर रही है। आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, आपको नीचे पे ऑफ सिमुलेशन मिलता है कि भाई कितना प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, लॉस कितना होगा, आपको देने कितने होंगे, नेट प्रीमियम, ये सारी चीज़ें, और पे ऑफ चार्ट ऊपर की तरफ मिल जाता है। तो पे ऑफ पे जाकर देखेंगे कि भाई ग्राफ किस तरीके से बन रहा है, ये ग्राफ बन रहा है, आप चाहें तो इसका चार्ट चेक कर सकते हैं किस तरीके से बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए ऑलरेडी अवेलेबल है प्री बिल्ड के अंदर, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। जो इन्होंने रिसर्च करके स्ट्रेटजीज बनाई हुई है वो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आउटलुक मिल जाता है, इसका आउटलुक में आप चेक कर सकते हैं। चेन मिल जाती है, ऑप्शन चेन अगर आपको देखनी है तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी निफ्टी 50 की, निफ्टी बैंक की, निफ्टी फिन निफ्टी की, ये सारी चीज़ें जिसमें आपको स्ट्राइक प्राइस हो गया, कॉल्स हो गए, पुट्स हो गए, सारी चीज़ें नज़र आएगी। और एनालाइज करने के लिए यहाँ पर एक बटन मिलती है जिसमें आप एनालिसिस कर सकते हैं, जिसका भी आपको करना है, जिसमें तो सारी चीज़ें वैसे ही चल रही हैं। वॉल्यूम कितना है वो जनरली यहाँ पर नज़र आपको आ जाता है। अब जैसा कि मैंने आपको स्कैल्पर की बात कही तो आप होम पेज पर आएंगे स्कैल्पर देखने के लिए। अब देखिए स्कैल्पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा बटन इस वजह से क्योंकि जब आप छोटे टाइम फ्रेम में मुनाफा कमाना चाहते हो तो आप सिंपली स्कैल्पर पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको एक नए पेज पर लेकर जाता है जहाँ पर एक चार्ट ओपन हो जाता है कि भाई जैसे USD INR का चार्ट यहाँ पर ओपन है। आप चाहें तो इसको बदल सकते हैं ऊपर की तरफ से। यहाँ से मैं बदलता हूँ, जैसे मैंने निफ्टी पे लगा दिया तो निफ्टी का चार्ट मेरे सामने खुल जाएगा। अब इसके जो प्राइजेस हैं वो मुझे यहाँ पर नज़र आ जाएंगे, स्ट्राइक प्राइस जो मुझे नज़र आ जाएगा। अब इसका अगर मुझे कॉल लेना है तो मैं कॉल पर चला जाऊँगा और यहाँ पर एनालिसिस करूँगा कि भाई ATM पर प्राइस क्या चल रहा है। अब ATM इस वजह से क्योंकि निफ्टी का इतना चल रहा है तो ATM पर कॉल आपको यहाँ पर दिखाई देता है। आप चाहें तो मॉडिफाई कर सकते हैं, बिल्कुल नीचे की तरफ भी आपको एक ऑर्डर लगा हुआ दिखाई देंगे क्योंकि आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आपको क्विक होना ज़रूरी है। तो आपके लिए ऑर्डर ऑलरेडी यहाँ पर बने हुए होते हैं, जैसे कि 22,550 जो कि अभी प्राइस चल रहा है, तो उसके हिसाब से ATM पर इन्होंने एक ऑर्डर बनाया हुआ है और पुट का भी एक ऑर्डर बना हुआ तैयार है। आप चाहें तो बदल सकते हैं। यहाँ से एक बटन आपको मॉडिफिकेशन की मिलती है, इस पर जाकर के आप प्राइजेस चेंज कर दो या फिर एक्सपायरी चेंज कर दो या फिर लॉट साइज चेंज कर दो, ये आपके पास हमेशा होता है। और इसी मॉडिफिकेशन बटन पे आपको मोस्ट ट्रेडेड हाईएस्ट वाई वाले भी बटन मिलेंगे, तो यहाँ पर आपके लिए ऑलरेडी बहुत सारे जो ऑर्डर्स हैं वो बने हुए हैं। अब यहाँ पर स्कैल्पर पर और ज़्यादा आपका जो है इजी करने के लिए बाय कॉल और बाय पुट का बटन डायरेक्टली दिया हुआ है, तो आपको बहुत ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है या फिर मतलब आपको इस प्राइस पे जाकर के बाय या सेल करने की ज़रूरत नहीं। इस पर क्लिक करूँगा फिर ये यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, सेल करना है, बाय करना और ये सब लगाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप चूज़ कीजिए, यहाँ पर आपको ऑर्डर दिखाई देगा और कॉल बाय करना है या पुट बाय करना है वो करके आप खत्म कर दीजिए। यहीं पर आपको तुरंत पोजीशन भी दिखाई देती है ताकि आपको चार्ट छोड़ के जाना ना पड़े। क्लोज्ड है, ओपन है, ये सारी चीज़ें नज़र आती है और सारे ऑर्डर्स भी यहीं पर आपको दिखाई देते हैं। तो अगर आप इस वाले सेक्शन में हैं, इस वाले सेक्शन में आप आए हुए हैं स्कैल्पर के, तो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको होती है ताकि बार बार बैक ना करना पड़े और इसी एप्लीकेशन के अंदर, इसी पेज के अंदर सारा काम आपका हो जाए और आपकी जो ट्रेडिंग है उसमें टाइम वेस्ट ना हो। तो ये काफ़ी अच्छा एक फीचर मुझे लगता है। तो ओवरऑल इस तरीके की एप्लीकेशन बनाई गई है दोस्तों, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए ईजी कर दिया गया है ट्रेडिंग करना। अगर आपको भी ये एप्लीकेशन अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।